हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में। और ये सारे के सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स के पार्ट में ये ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। और सेकंड, आपने इतना बात नोटिस करना है कि ये सारी चीज़ें जो सारी की सारी चीज़ें आज हम बताएंगे वो एक ट्रिक से बताएंगे। बहुत इजी ट्रिक है, बस आपको ट्रिक को फॉलो करना और 2 लाइन में आंसर आप ला देंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हम लोगों का मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि राम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं और श्याम उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, हर बार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि ये ट्रिक आप लोगों को भूलना नहीं है। ये ट्रिक क्या है, अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को इतने दिन में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को इतने दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिल करके इन काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर इस टाइप का कभी प्रश्न आ जाता है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जितने दिनों में ये लोग पूरा कर रहे हैं, जितने भी दिनों में, जैसे यहाँ पे 4 दिन है और 12 दिन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिनों को गुणा कर लेंगे। यानी 4 का गुणा हम लोग किसके साथ कर देंगे, 12 के साथ। ठीक है प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, दोनों जो दिन है उसका गुणा कर देना है और फिर बटे कर देना है और दोनों को जोड़ देना है। बस हो गया आंसर। इसी को हल कर लीजिए, आंसर आपके सामने। कुछ भी नहीं करना है, दिमाग में कुछ भी नहीं हम लोग डालेंगे कि इसके लिए क्या करेंगे। बस कुछ यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, जो दिन दिया रहेगा, जैसे एक व्यक्ति कोई है जो इस काम को 5 दिन में पूरा किया और दूसरा व्यक्ति उस काम को 7 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5 और 7 का हमने गुणा करना है और फिर उसी का जोड़ कर देना है डिवाइड करके। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी है। यहाँ 4 दिन और 12 दिन दिया था, तो 4 और 12 को हम लोग क्या कर दिए, इधर गुणा कर दिए और फिर उसी का जोड़ दिया और भाग कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, दोनों को हम गुणा कर देंगे, हल कर लेते हैं। तो 4 का गुना हम करेंगे 12 बार में, तो कितना होगा, 12 चौको कितना, 48 और बटे में कितना, 12 और 4 कितना, 16। ठीक है, यानी आएगा 48/16। इसको थोड़ा सा हम लोग काट के छोटा कर लेंगे, तो काटने पे कितना मिलेगा, देखिए 2 से सबसे पहले हम काट देते हैं, नहीं 4 से डायरेक्ट काट देते हैं। देखिए 4 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर 4 से हम 12 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते थे, 16 3 कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो 3 होगा, यानी 3 दिन लगेंगे। दोनों अगर मिलके उसी काम को करेंगे तो कितना दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए कोई एक व्यक्ति है जिसको ए से संबोधित किया गया है। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, और 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तथा ए और बी यानी 2 व्यक्ति हैं, जिसको ए तो पहले से हम संबोधित कर चुके हैं, बी एक कोई और व्यक्ति है, यानी ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए है, ए नामक कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, तो वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, और ए और बी मिल करके, बी कोई एक अदर व्यक्ति है, ए और बी मिल करके उसी काम को 5 ही दिन में पूरा कर देते हैं। तो अगर उसी काम को बी अकेला करे तो कितना दिन में पूरा करेगा, ये चीज़ बताना है प्यारे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक एक व्यक्ति का अलग अलग दिया था कि एक व्यक्ति ये है, ये इतने दिन में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति ये है, ये इतने दिन में पूरा करता है, तो दोनों का बताइए। लेकिन ये जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, तो उसका उल्टा हम लोग काम भी करेंगे। गुणा हम लोग करेंगे, 10 का गुणा करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। गुणा उसमें भी हुआ तो गुणा इसमें भी होगा, भाग उसमें भी हुआ तो भाग इसमें भी होगा, यानी डिवाइड यानी बटा जो है तो भाग को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसमें दोनों को जोड़ लिए थे, बट ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों को घटा देंगे, यानी 10 में से हम लोग घटा देंगे कितना, 5 को घटा देंगे। कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 पच्चे 50 और नीचे कितना, 10 में से 5 गया 5, इसको काट देंगे तो कितना मिल जाएगा,
10, यानी अगर बी उस काम को करेगा तो उसको 10 दिन लगेंगे समय। कितने? 10 दिन। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए यहाँ पे है, और ये भी क्वेश्चन देखिए हमेशा मिलेगा, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि 2 पाइप हैं, ठीक है, ए तथा बी, ये 2 पाइप हैं, ठीक है। एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे तथा 8 घंटे में भर देते हैं। 2 पाइप हैं जिसको ए और बी कहा गया है, और ये दोनों जो ए टंकी है वो 4 घंटे में 4 घंटे में एक टंकी को भर दे रहा है, और जो बी पाइप है, ठीक है, वो 8 घंटे में उस टंकी को भर दे रहा है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ भी था अलग अलग कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी काम को इतने घंटे में करता है, दूसरा व्यक्ति है उस काम को इतने घंटे में करता है, या दिन दे दिया था कि इतने दिन में करता है, इतने दिन में, तो दोनों मिल करके कितने दिन में काम करेंगे। तो वही चीज़ तो यहाँ भी है। एक पाइप है जो किसी टंकी को भरने में 4 घंटा ले रहा है, बी कोई पाइप है वो उसी टंकी को भरने में 8 घंटा ले रहा है, तो दोनों मिल करके उस टंकी को कितने समय भर देंगे। तो हमने वही काम इसमें भी करना, वही चीज़ ये भी है, दोनों को आपस में गुणा करना है और जोड़ करके भाग कर देना है, ठीक है। तो हम गुणा कर देंगे, 8 का गुणा किसके साथ? 4 के साथ, ठीक है। फिर 8 और 4 को जोड़ देंगे, यही तो उसमें हुआ था, ठीक है। 8 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो हो कितना जाएगा? 8 चौक 32 होता है, और 8 और 4 कितना? 12 होता है, यानी 32/12। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो 2 से अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 16/6, ठीक है। और इसको काट दें अगर 2 से भी कटेगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8/3 होगा, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये सब ट्रिक है, आपने ट्रिक को दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है, यहाँ देखिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इतनी स्पीड से, इतनी चाल से वो चलती हुई जा रही है, ठीक है। और अपनी ही दिशा में कोई एक व्यक्ति, यानी उस ट्रेन की ही दिशा में कोई एक व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि आदमी जो है, जो ट्रेन है वो आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है आपके सामने, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए चित्र क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ट्रेन ऐसे जा रहा है और इस दिशा में, और आदमी भी जो है वो इसी दिशा में दौड़ते हुए जा रहा है, तो एक ही दिशा इसको कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेन की जो चाल है जिस दिशा में, उसी दिशा में, देखिए अपनी ही दिशा में यहाँ बोला गया, यानी दोनों का दिशा क्या है? एक ही ओर है, दोनों की गति की दिशा एक ही तरफ है। और जब दोनों की गति एक ही दिशा में होती है तो वहाँ पे हम लोग घटाते हैं। अब क्या घटाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर दोनों की गति, ठीक है, अब 2 वस्तुएं जो भी हों, ये ट्रेन के लिए लागू नहीं है, और जो भी वस्तु आपको मिल जाए, ठीक है, कार हो गया, बाइक हो गया, इसके बीच में हो सकता है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और कार चलाने वाले व्यक्ति के बीच में हो सकता है, मतलब 2 मोशन वाली चीज़ वस्तु जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों की स्पीड को हम लोग घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटा घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 में से हम लोगों को घटा देना है व्यक्ति की स्पीड कितनी? 8 थी। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इनकी स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और जो जितने समय में पार कर रहा है ट्रेन आदमी को, वो जो है सेकंड में है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है,
जो किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे पहले, और ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो उसके लिए हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। तो और देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 का जो आप जितने समय में वो ट्रेन को पार करेगा उसको हम लोग गुणा कर देना है, बस इतना काम करना है। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए अगर कभी कोई ट्रेन, ठीक है, या कोई भी गतिमान वस्तु हो, किसी एक गतिमान वस्तु के एक ही दिशा में चलते हुए उसको पार करता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उन दोनों की स्पीड को हम लोग घटाएंगे और जितने समय में वो पार करेगा उसका गुणा कर देंगे, बस इतना काम करना होता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 60 में से 8 को घटाना होगा और जो है 9 सेकंड में पार कर रहा है तो 9 का गुणा कर देना होगा। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इस सॉरी ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। बस हो गया, बस इसी पे आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसी को, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखिए ये 60 में से 8 हम घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 52, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, 52 मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये 9 तो है ही और ये 5/18 इसी को हल करना है। तो देखिए 9 से ये 18 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से ये कट जाएगा 26 बार में, ठीक है। यानी 26 गुणे 5 मिल रहा है, 26 यहाँ और 5 यहाँ। 26 और 5 का हम गुणा कर देंगे तो 6×5 = 30 और 5 दूना 10 और 3 13, यानी मिलेगा 130 मीटर, ठीक है। कितना मीटर, 130 मीटर मिलेगा। तो 130 मीटर है कहाँ पे, हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे रेलवे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और जो है वो की चाल तो वो चल रही है, और एक रेलवे पुल है, ठीक है, एक पुल है जिसकी लंबाई है 200 मीटर, ठीक है, उसको 20 सेकंड में पार कर जाती है, कौन, ट्रेन, ठीक है। एक पुल है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, उसको एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उस पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि एक प्लेटफार्म है, रेलवे प्लेटफार्म, ठीक है, जिसकी लंबाई इतनी है, पुल की जगह पर रेलवे प्लेटफार्म दे सकता है, ठीक है, कोई गुफा दे सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे सकता है जिसकी लंबाई दे देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, बट ये चीज़, ये सेम चीज़ हर जगह अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे चाहे रेलवे प्लेटफार्म दो, चाहे गुफा दे, ठीक है, कोई भी चीज़ दे सकता है जिसको पार करा सकता है वो, ठीक है। तो यही नियम लगेगा। देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हमको ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो उसकी लंबाई को हम L1 मान लेंगे, ठीक है, या L मान लीजिए, L1 मान लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो ट्रेन की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, L1, इसकी लंबाई को हमने L1 मान लेना है, ट्रेन की लंबाई को, ठीक है। ये ट्रेन की लंबाई है। और देखिए पुल की लंबाई दिया गया है, तो मान लेते हैं पुल की लंबाई L2 है, और L2 का मान दिया है कितना, 200 मीटर, ठीक है। L1 हो गई ट्रेन की लंबाई और L2 हो गई पुल की लंबाई, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए क्या होता है, जो दोनों लंबाइयाँ होती हैं, या जैसे ट्रेन जो चल रही है उसकी लंबाई, और जो जिसको पार करे, चाहे पुल हो, चाहे गुफा हो, चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे जो हो, उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को हम लोग जोड़ लेते हैं पहले। सबसे पहले दोनों की लंबाई को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे L1 + L2 यही होगा, और L2 का मान 200 है, यानी L1 कितना हो जाएगा, देखिए इधर, देखिए इधर L1 + L2 यानी उसका मान 200 है। दोनों की लंबाई जोड़ लेंगे, ठीक है, और बराबर कर देंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है, उधर चल के हम लोग कर लेंगे चाल गुणे समय, क्या कर लेंगे, क्योंकि ये दूरी है ना, देखिए ये क्या है भाई, लंबाई क्या होता है, दूरी होता है, और दूरी बराबर होता है क्या है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो इसलिए इधर हम लोग करेंगे चाल गुणे समय,
क्या करेंगे, 4 गुणे समय। ठीक है, क्यों ये किया गया है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो उधर दूरी लिखा हुआ है भाई, L1 क्या होती है, लंबाई क्या होता है, दूरी तो होता है, और दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, इसलिए राइट हैंड साइड में हम 4 गुणे समय लिख लिए। अब अगर हम लोग देखें तो चाल वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चाल वहाँ पे, पहले इसको हम नोट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में चाल उसका दिया गया है कि कितनी चाल से चल रहा है, वो है 72। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना है, समय हम लोग देखेंगे तो 20 सेकेंड है। ध्यान दीजिए, ये वाला किलोमीटर प्रति घंटे में, ये है सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटे को यानी इसको हम लोग बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए करना क्या होगा, 5/18 से गुणा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अपने तरफ से करेंगे, क्योंकि ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसको बदल लिए मीटर प्रति सेकंड में। इसी को हल करना है। देखिए 18 से हम लोग काटेंगे 72 को, कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 4 बार में। और फिर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेते हैं इधर। देखिए इधर हो जाएगा L1 प्लस 200, और राइट हैंड साइड में देखिए 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 80, और 80 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो 400। कितना, 400, और फिर 200 इधर आएगा तो घट जाएगा 400 में से, यानी L1 का मान कितना होगा, L1 का मान होगा 200। कितना होगा, 200 होगा, यानी ट्रेन L1 क्या था, ट्रेन की लंबाई थी, इसलिए ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, 200 मीटर। ठीक है, कितना, 200 मीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।